हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयांश लेक्चरर। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आप लोग को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना जल्दी मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर की बारिश कर दी। तो आइए इसी क्रम में हम क्लास 12 के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको जानना होगा विद्युत आखिर क्या होता है। विद्युत विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। जैसे अभी आपके घर पे कोई बल्ब है या पंखा है, ये सब किससे चलता है? इलेक्ट्रिक के कारण चलता है। तो उसी को क्या कहते हैं? विद्युत। अगर विद्युत की आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो क्या बताएंगे कि विद्युत आवेश के स्थानांतरण को ही विद्युत कहते हैं। आवेश के स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। ये आपकी क्या हो जाए बेटा? डिफिनेशन हो जाएंगे। आवेश के स्थानांतरण को विद्युत कहते हैं। विद्युत कहते हैं कि बेटा, लेकिन ये जो चैप्टर है क्लास 12 वालों के लिए यूपी बोर्ड का, ये वन शॉट वीडियो जा रहा है। ये वीडियो तब तक चलेगा जब तक ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाए। हो सकता है लाइट का इशू होने के कारण ये दो पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है। तो बेटा देखो, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत के प्रकार। जो हमारा विद्युत होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो फ्रेंड्स देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हिंदी में अगर आपको पता हो तो इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। और जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक को हम बोलेंगे विद्युत का चालन। अगर आप मेरी बातों को गौर करें तो स्थिर वैद्युत की मतलब जब आवेश रुका हो तो उसे क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युत की। और वैद्युत का चालन जब आवेश गति करता हो तो उसे क्या कहेंगे? वैद्युत का चालन कहेंगे। आई होप की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार हालांकि इसको फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ। विद्युत आवेश के स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं? विद्युत। और विद्युत दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थिर वैद्युत की, एक होता है वैद्युत का चालन। तो जो स्थिर वैद्युत की होता है बेटा, इसमें आवेश रुका हुआ होता है। जिस प्रकार आपका घर एक जगह रुका हुआ है, इसे स्थिर बोलते हैं। तो उसी प्रकार आवेश भी क्या होगा? रुका रहेगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, आवेश रुका रहेगा। जबकि जो वैद्युत का चालन है बेटा, वैद्युत के चालन का मतलब कि आवेश गति करेगा। आवेश क्या करेगा? गति करेगा। तो जैसे स्थिर वैद्युत की, तो ये इसमें आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले में आपको पढ़ना है आवेश तथा क्षेत्र। और दूसरे में पढ़ना है गॉस की प्रमेय। और बेटा यही इसी प्रकार तीसरे में पढ़ना है विभवांतर तथा संधारित्र। और जब हम वैद्युत का चालन में देखेंगे तो हमें इसमें कई चैप्टर पढ़ने हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो क्लास 12 की फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है भौतिक विज्ञान की जो पहली शाखा है, जो पहला भाग है क्लास 12 में, उसे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता क्या है आखिर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। जिसमें अगर विद्युत चुंबकीय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें दो शाखाएं हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्थिर वैद्युत की में आवेश तथा क्षेत्र, गॉस की प्रमेय, विभव विभवांतर तथा संधारित्र पढ़ना है। जबकि वैद्युत के चालन में विद्युत धारा और गतिमान तथा चुंबकीय आवेश, ट्रांसफार्मर, अन्य शाखाओं के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो आपकी अगली हेडिंग रहेगी आवेशन। क्या होता है आवेशन? हो सके तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें। अब हेडिंग डाल दें आवेशन। आवेशन क्या होता है? अब देखिए,
आवेशन मतलब होता है चार्जिंग। अच्छा, चार्जिंग से मतलब आपको एक बात पता चल गई होगी, जो चार्जिंग होता है वो मोबाइल को चार्ज करते हैं, जो चार्जर होता है वो किसको चार्ज करता है, मोबाइल को। अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। इसी घटना को क्या कह देंगे, आवेशन कह देंगे। आवेशन जैसे, हाँ आप डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर या घर्षण करने पर कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना ही आवेशन कहलाता है। तो आइए मैं लिखता हूँ परिभाषा। तो डिस्कस कर रहे थे हम आवेशन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। देखिए इसमें एक खास बात यह है, इलेक्ट्रॉन से उस वस्तु से निकलता है जिसका कार्यफलन क्या होता है, कम होता है। अब कार्यफलन कम होने का मतलब ये है जो कम काम करता है। जैसे कि चार्जर थोड़ा कम काम करता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के तब ना आपके मोबाइल में जाता है, तो तब आपका मोबाइल क्या होता है, चार्ज होता है। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन से जो जिसका कार्यफलन कम होगा उससे निकल के जिसका कार्यफलन ज़्यादा होगा उसमें जाएगा। जैसे कि अब ये है ए, इसका कार्यफलन क्या है, कम है, और इसका कार्यफलन क्या होगा, तब ज़्यादा होगा। और एक बात ये भी है नोट करने लायक, देखो कि यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यदि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। जिस प्रकार आप सब जानते होंगे जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम का होता है। इसीलिए जब यह किसी दूसरे वस्तु में प्रवेश करेगा तो उसकी द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान में अधिकता हो गई है। और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु में से निकल जाएगा तो उससे हम क्या कहेंगे कि उस वस्तु में द्रव्यमान की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो अब हम समझेंगे आवेश। आखिर होता क्या है आवेश। जिस प्रकार आपने यह प्रैक्टिकल किया होगा कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जब आप रख कहीं पे भी मेज पे या कॉपी के ऊपर रख के पेन को अपने बालों में रफ करते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब रफ करने के पश्चात जब आप उसको टुकड़े को उठाओगे तो क्या होगा, वो कागज़ के टुकड़े एक क्या होंगे, स्थानांतरित होने लगते हैं। मतलब वो आपस में क्या होंगे, कोई कागज़ का टुकड़ा पास आएगा तो कोई क्या होगा, दूर आएगा, दूर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई कागज़ टुकड़ा आकर्षित हो रहा है तो कोई क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। इसी घटना को क्या कह देंगे हम, आवेश कह देंगे। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित हो, वैद्युत आवेश कहलाता है। या ऐसे भी कर सकते हैं, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता को ही क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। अथवा ये भी कह सकते हो कि जब दो वस्तुओं में या जब किसी वस्तु को किसी वस्तु के पास लेके जाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की घटना घटित हो तो उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। विल बी स्टार्ट आवेश की डिफिनीशन। तो दोस्तों आवेश की डिफिनीशन देख लीजिए। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित हो, आवेश कहलाता है। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होगी तो भी वह क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। और एक बात और है कि आवेश को हम Q से डिफाइन करते हैं। और इसको किससे डिफाइन करेंगे, Q से डिफाइन करेंगे। आवेश एक अदिश राशि होता है, याद कर लेना। आवेश एक क्या होता है, अदिश राशि है तथा ये कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। आवेश कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद हम देखेंगे आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश कहेंगे इसमें कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश को हम लोग कहेंगे निगेटिव चार्ज। तो देखिए धन आवेश क्या होता है, जब वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और ये भी बात याद रखिए, जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो वहाँ पे ऋण आवेश, और जब वस्तु में जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धन आवेश होता है। अब आवेश के गुण
आवेश का गुण, जिस प्रकार आवेश का गुण, आवेश के बहुत सारे गुण हैं। जैसे अगर आपका फ़ोन है, अभी आप फ़ोन लेके चल रहे हो, तो यहाँ से आप चल जाओ किसी भी स्थान पे मोबाइल स्विच ऑफ करके, क्या आपका जो बैटरी होगी वो डाउन होगी? नहीं डाउन होगी ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आवेश होता है वो गति के ऊपर निर्भर नहीं करता है, अर्थात गति के प्रभाव के कारण वस्तु के आवेश पर या वैद्युत आवेश पर अवैद्युत आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कि जो हमारे पूरी ब्रह्मांड है उनका जो आवेश होता है वो सदैव नियत रहता है। और तीसरी बात कि जो समान आवेश हैं, जैसे दो वस्तु में अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और इसी प्रकार यदि दो विपरीत आवेश हैं तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो अब आपको डिफिनेशन क्लियर होगी। आकर्षित मतलब जो आकर्षण की परिभाषा क्या लिखोगे? दो विपरीत आवेशों के बीच जब आकर्षण बल लगता है उसे आकर्षण बल कहते हैं। जो दो विपरीत आवेशों के बीच, दो समान आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? विपरीत करते हैं, विपरीत दिशा में ढकेलते हैं, विपरीत दिशा में उसको मोमेंट देते हैं या क्षणिक करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। और आपको यहाँ पे वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना, तो ये दोनों में होता है। आवेश का जो यह गुण है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यह वैद्युत क्षेत्र में भी उपलब्ध होगा और चुंबकीय प्रभाव में भी उपलब्ध होगा। तो इसके पश्चात कि जो हमारा आवेश होता है, आवेश का जब सही परीक्षण हम लोग करेंगे तो प्रतिकर्षण बल से करेंगे। जो आवेश का सही परीक्षण होगा वो किससे करेंगे? प्रतिकर्षण बल से। तो आई होप आपको यहाँ तक का बात क्लियर हुई होगी। तो इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो। अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर